नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं BA 4th सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर की क्लास होने वाली है। तो इससे पहले भी मैंने कई क्लास अपलोड की है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक, तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। जी हाँ, जो शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर हैं, इनको आज मैंने आपके पेपर में रखा है। ठीक, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहें। और पेपर के लिए आप सबको पता है, जितना भी इस चैनल पर पढ़ाया जाता है लगभग सभी फंसता ही है आपके पेपर में। तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, आवास का अर्थ बताइए। जी हाँ, आवास और मकान और घर, जो होम और मकान में मैंने आप सभी को अंतर बताया था। जो नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें, क्योंकि ये पेपर में 100% आएगा ही, पूछा जाएगा ही। ठीक, तो आवास का अर्थ बताइए, आवास का क्या अर्थ होता है आइए जानते हैं। आवास प्रत्येक जीवधारी की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। सभी की आवश्यकता होती है आवास, है ना। आपकी भी आवश्यकता है, जानवरों की भी आवश्यकता होती है, कहीं गुफा में रहते हैं। ठीक, और कई तरह के आवास होते हैं पशुओं के लिए भी। ठीक, तो R.S. देशपांडे के अनुसार इन्होंने कहा कि आवास मानव समूह के लिए एक सरल स्थल है, जिसमें छत, दीवार, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां आदि होती हैं। ठीक, ये सभी होते हैं। वो आपका किसके अनुसार रखा गया है? देशपांडे ने कहा, R.S. देशपांडे। बच्चों, मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी एक्सप्लेन रहता है, जो भी राइटर का नाम रहता है, राइटर का नाम याद रखें। ठीक, उनकी परिभाषा ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि परिभाषा से आपके पेपर में बहुत अच्छा नंबर मिलता है। आप अगर परिभाषा राइटर के अनुसार एक्सप्लेन कर देते हैं तो इससे एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और बहुत अच्छा आपको नंबर भी मिलता है। ठीक, तो दूसरे शब्दों में निवास की इकाइयाँ या रिहायशी संरचना दीवारें, छत, दरवाजे, खिड़कियों का एक प्रारूप है जो हमें सुरक्षा दे सके, एक अंतरंग वातावरण दे सके और आवास कहलाता है। दे सके, वही क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, घर किसे कहते हैं बताइए। आप सब, इतना नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पेपर में, लेकिन लिख नहीं पाएंगे। मैं 100% कहती हूँ कि कुछ ही बच्चे होंगे जो ऐसे लिख लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पढ़ने के बाद ही लिखना समझ में आएगा। उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से लिखने की क्वालिटी नहीं है उनके अंदर, इसलिए आप सब ज़रूर रिवीजन करें। वैसे तो घर में रहते हो, पता ही है घर क्या है, आप सब रहते हो, उसमें आपका निवास स्थान रहता है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ते हैं, देखते हैं। घर रहने का एक ऐसा स्थान होता है जिसमें पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है। जैसे कि निकेल एवं डार्सी ने कहा कि घर वह स्थान है जहां परिवार का प्रत्येक सदस्य तनाव रहित रहता है। ठीक, उससे स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है और सामूहिक जीवन का आनंद भी प्राप्त होता है। सामूहिक जीवन का आनंद, जैसे आपकी फैमिली साथ में रहती है तो सब साथ में समूह बना करके रहते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्ट होता है, आनंद मिलता है, और बहुत रोज़ाना कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी कभी खट्टी मीठी नोक झोंक भी होती रहती है ना, किसी किसी के घर में होता रहता है। ठीक, मेरे पड़ोस में है, उनके यहाँ रोज़ाना लड़ाई ही होती रहती है। ठीक, आमुख से क्या तात्पर्य है? आमुख क्या है? आमुख से तात्पर्य है सूर्य, हवा, वर्षा एवं आसपास के क्षेत्र के अनुसार भवन की स्थिति आयोजित करना, ताकि ये सभी तत्व भवन में आवश्यकता अनुसार एवं सुविधा अनुसार ही प्रवेश पा सकें। ठीक, आमुख का क्या तात्पर्य है? जो सूर्य होता है, हवा होती है, वर्षा एवं आसपास के क्षेत्र के अनुसार भवन की स्थिति आयोजित करना। ठीक, यही क्या कहलाता है? आमुख कहलाता है। जिससे क्या हो, ताकि ये सभी तत्व भवन की आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार ही प्रवेश पा सकें। ठीक, आमुख के निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे सूर्य का भ्रमण चक्र, हवा की दिशा, वर्षा की दिशा एवं गति, भूखंड की स्थिति। ठीक, ये सभी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं आमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, बृहदता। बृहदता किसे कहते हैं? बृहदता होता है बच्चों, सानी के शब्दों में, सानी ने कहा कि कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से। जो बच्चों कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग, जैसे कि आप कहीं रूम लेकर रहते हैं
पढ़ाई के लिए जाते हैं तो कम से कम स्थान में एक ही रूम में कितना कुछ एडजस्ट करते हैं ना, से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे बृहद्दता कहते हैं। इसका उद्देश्य स्थान की अधिक से अधिक बचत करना। ठीक, बृहद्दता उत्पन्न करने के लिए निम्न प्रयास किए जाते हैं, जैसे कमरे की दीवारों को हल्के रंग से पेंट करना। इससे क्या होता है, वो आकर्षक भी दिखाई देता है, ऊपर से वहाँ पर ज़्यादा भरा भरा नहीं फील होता। ठीक, कमरा आयताकार बनाना चाहिए। दीवारों में अलमारियाँ, वार्डरोब, टार्ड आदि बनाना चाहिए। ठीक, समूहीकरण क्या होता है बच्चों, कमरों की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था करना समूहीकरण कहलाता है। यह व्यवस्था कमरों के कार्यों के सह संबंध के अनुसार होती है। प्रत्येक परिवार के सदस्यों को लगातार कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है, अतः उनमें सही संबंध होना आवश्यक होता है, इसलिए कमरे का भी ध्यान रखा जाता है, समूहीकरण में बनवाना चाहिए। नेक्स्ट आता है संवाहन से क्या तात्पर्य है बच्चों। संवाहन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। संवाहन से क्या तात्पर्य है, आने जाने का मार्ग। ठीक, जो आने जाने का मार्ग होता है, यह मार्ग मकान में बाहर भीतर आने जाने का मार्ग अथवा एक कमरे से अन्य कमरे में आने जाने का मार्ग हो सकता है। ठीक, यह मार्ग इस प्रकार से होना चाहिए कि विभिन्न कमरों की एकांतता तथा इसमें होने वाली क्रियाओं में बाधा उत्पन्न न हो। मकान की क्रियाशीलता उसकी संवाहन व्यवस्था से प्रभावित होता है। संवाहन दो प्रकार के होते हैं, एक क्षैतिज संवाहन होते हैं, एक लंबवत संवाहन होते हैं। वायु विजन के अर्थ बताइए। वायु विजन जो होता है बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वायु का किसी कक्ष में समुचित आवागमन। ठीक, तो बच्चों अभी तक जो लाइक नहीं किए हो, लाइक तो कर ही सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, अवश्य ये सब किया करो आप सब। ठीक, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक, तो वायु विजन का अर्थ होता है बच्चों, आपको पता है कि 1 मिनट, वायु का किसी कक्ष में समुचित आवागमन, कमरे में से अशुद्ध वायु बाहर निकलती रहे और शुद्ध वायु अंदर आती रहे। यह आवश्यक होता है कि वायु विजन के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। दुर्गंध में से मुक्ति, आर्द्रता में कमी, ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति, शरीर पर सुखद ठंडेपन का आभास। ठीक, नेक्स्ट आता है वातायन का तात्पर्य बताइए। वातायन जो होता है बच्चों, वातायन से तात्पर्य होता है कि शुद्ध वायु का प्रवेश, ठीक, एवं अशुद्ध वायु से छुटकारा पाने का तरीका। ठीक, काले एवं पातकी ने वातायन को परिभाषित करते हुए कहा था, ये भैया राइटर का नाम बहुत ही अजीबोगरीब रहता है, फिलहाल याद तो करना ही है। शाह और काले एवं पताकी ने, ठीक, बताया कि वातायन को परिभाषित करते हुए कहा कि किसी भी स्थान की सुविधाजनक स्थिति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक एवं यांत्रिक तरीके से वायु की आपूर्ति एवं निष्कासन वातायन कहलाता है। ठीक, जैसे आपके यहाँ लगा होगा, किसी के घर में लगा होगा, क्या कहते हैं, वॉल फैन और एग्जॉस्ट फैन वातायन के लिए। ठीक, अनियमित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है बच्चों, अनिर्मित क्षेत्र से क्या तात्पर्य, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अनिर्मित क्षेत्र होते हैं, आवास में अनिर्मित क्षेत्र का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आवास में जो होते हैं अनिर्मित क्षेत्र के अंतर्गत आंगन हुआ, लॉन हुआ, साइड गैलरी हुई, ठीक, साइड गैलरी, टेरेस जो छत होते हैं, कुल भूखंड का 40% क्षेत्र किसी न किसी रूप में अनिर्मित रखना चाहिए, ताकि धूप, हवा, प्रकाश आदि का आगमन हो सके। ठीक, आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो बच्चों।